नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे 40 ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जो कि पेपर में आए हुए हैं। तो यह क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था 1526 में, यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो यह लिया गया है आपका ऋग्वेद से लिया गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था आपका अशोक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है आपके चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। और यह अर्थशास्त्र जो पुस्तक है यह इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, इसमें शासन चलाने के लिए कूटनीति के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चाणक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कैंडरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका खजुराहो किस स्टेट में पड़ता है? तो यह पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है आपका 7वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की अगर पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा आपका अरावली। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है सतलुज नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? तो भारत में गुलाबी नगरी कहा जाता है जयपुर को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा समताप मंडल में। और यदि पूछ लिया जाए कि जो वायुमंडल की परतें होती हैं तो सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाता क्षोभ मंडल, लेकिन ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास की
कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। और काली मिट्टी का एक और नाम है, उसे जाना जाता है रेंगुर मिट्टी के नाम से। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में रेंगुर मिट्टी आ जाए तो आप उस पर टिक लगा दीजिए। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी या रेंगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसमें आप 26 जनवरी मत लगाना, इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है इसमें लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, यानी कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6। पहले क्या थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो अब केवल 6 ही मौलिक अधिकार रह गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का जो पादेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होता है वह कौन होता है? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। जो 42वां संविधान संशोधन है उसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है आपकी 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया है 73वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त यानी कि फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन थे? तो इसका आंसर होगा सुकुमार सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस वर्ष हटाया गया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1978 में हटाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का और ऊर्जा का एक ही एसआई मात्रक होता है, वह है आपका जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म बर्फ यानी कि ड्राई आइस वास्तव में क्या है? तो यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है सूक्ष्म बर्फ। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेचक यानी कि जो स्मॉल पॉक्स है, इसके टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसको मापने के लिए किया जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस याद रखिएगा, नाइट्रस है, इसमें भूल जाते हैं लोग, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस का नाम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल, तो इसका पीएच मान होता है 7, यानी कि ना तो यह अम्लीय होता है और ना क्षारीय। और यदि पीएच मान 7 से कम हुआ किसी भी पदार्थ का या द्रव का, तो उसका जो प्रकृति होगी वह अम्लीय हो जाएगी। और अगर 7 से ज़्यादा हुआ, कम हुआ तो अम्लीय, ज़्यादा हुआ तो क्षारीय, और यदि 7 हुआ तो वह न्यूट्रल उदासीन होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह किस धातु का बना होता है? तो यह बना हुआ होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है, तो इसीलिए यह काफ़ी समय तक चलता है। ठीक, तो यह बना होता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, यानी कि डायबिटीज़। ठीक है, जब डायबिटीज हो जाती है तो डॉक्टर इंसुलिन की या तो गोली देगा या इंजेक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्लास ख़त्म हो गई है।